अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाएंगे, खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी, आज हम काफ़ी अलग, काफ़ी स्पेशल, काफ़ी मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं क्योंकि मैं एक डिफरेंट ही चैलेंज करने वाला हूँ जो कि मैंने अपने ब्रेन से खुद ही सोचा और मैंने फिर ये चैलेंज करने का फैसला किया। पब्लिक, आपको पता है हमेशा हम सस्ती शायरी सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपसे सस्ती पहेली पूछने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब पहेली का आंसर दो। आप स्टोरी में भी बता सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको इजी लगता है। मेरी पब्लिक, आप वैसे आंसर दे सकते हो। पहेली कुछ ऐसी है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे अंडा होता है, ठीक है, अंडे के अलावा कांच होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बोल के भी तोड़ सकते हो। ठीक है, बोल बोल के भी उसको आप तोड़ सकते हो, मतलब पत्थर मार के कांच को तोड़ना वो एक अलग चीज़ है, फेंक के अंडे को तोड़ना, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बोल के तोड़ सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे स्टोरी में मेंशन करके बता सकते हो मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अब हम चलते हैं थोड़ा अपनी गेम की तरफ। हम जा रहे थे मिलिट्री बेस, जिसका नाम हमने मुल्तान रखा हुआ है, और आज मैं जो चैलेंज कर रहा था वो कुछ चैलेंज ऐसा था पब्लिक कि उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस चेंज करने थे, आउटफिट चेंज करने थे एनिमीज़ की क्रेट से। और हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया। और पार्ट 2 ऐसा होगा कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस चैलेंज में जितने बंदों को हम मारेंगे, जितने भी हमें क्रेट्स मिलेंगे, हम उनके कपड़े स्विच करके देखेंगे कि हमें हमारे पास कितने ज़्यादा आउटफिट हो सकते हैं। तो मतलब कलेक्टिंग आउटफिट्स करके कुछ आप ये चैलेंज कह सकते हो इसको। एक बंदा मेरे साथ उतरा था, जैसे मैं जंप करता हूँ मुझे एक आइडिया हुआ कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो गन लेके सामने से आ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेफ्ट भागा और थोड़ा सा खब्बी साइड से कट लिया फ़ौरन ऊपर वाली साइड पे, ताकि कोई गन मिले और फिर हम फाइट ले सकें। काउंट भी करेंगे साथ साथ मिलके सूट्स, और बहुत ज़्यादा स्क्वाड वाइब्स भी थे पब्लिक, मज़े मज़े के। आप लोग इन्जॉय करने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको ना बड़े बड़े पुराने दिन की याद आने वाली है, पुरानी यादें आने वाली हैं। जैसे जैसे स्क्वाड वाइब थे ना, 1v4 1v3 तो बहुत ज़्यादा थे, एक नेट से 3 बंदों को मारा। तो मतलब फुल इन्जॉय करोगे यार आप वीडियो को। अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा देना यार, स्क्वाड वाइब कर देना आप भी, जैसे हम गेम प्ले में करने वाले हैं। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि थोड़ा रीलोड पे लगाया अपनी गन को, पर भाई साहब खड़े हैं। भाई का नाम क्या है? किंग भाई। किंग भाई को हमने फॉरन से डाउन किया, फेन की मजे से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इस कॉल्ड लूट का नो मजाक बाबा जी। तो किंग भैया को तो हमने मार दिया। इतनी देर में यहाँ पे एक बॉड भाई पे रहते हैं, हमने बॉड भाई को मारा। अब पब्लिक यहाँ पे हम अपने आउटफिट्स जमा करने शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रा मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मैं काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। देखो, ये 1 सूट हमने कलेक्ट कर लिया, ये हमने 2 कर लिया, ठीक है। अभी हम 2 आउटफिट्स कलेक्ट कर चुके हैं, और हम ट्राई करेंगे कि हम हाईएस्ट आउटफिट्स कलेक्ट करें बंदों को मार के और बंदों की क्रेट से। पब्लिक, यहाँ पे ना बहुत 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 ज़्यादा बंदे आए थे, लेकिन ज़्यादातर बंदे इसी साइड उतरे थे जहाँ मैं जा रहा हूँ। अब मुझे भाई साहब नजर आए बैठे हुए, ये यहाँ से फाइट ले रहे थे। एहसान अली 786 बड़ा अच्छा नाम रखा है वैसे भाई ने, वरना तो अजीब अजीब नाम होते हैं, डैड ये वो अजीब अजीब से रखे होते हैं, लेकिन देखो इन्होंने 786 रखा है। तो लेकिन यहाँ पे एक मुझसे गलती होगी कि एहसान भाई की क्रेट से मैं आउटफिट उठाना भूल गया, जो कि मुझे एडिटिंग नहीं उठा लिया यार, लेकिन हमने काउंट नहीं किया पब्लिक। लेकिन अब याद रखना, ठीक है, अभी हम जिस जिस काउंटिंग पे चल रहे होंगे ना, उससे एक आगे हमें एंड में आना है, ठीक है, क्योंकि हमने उठा लिया था। अब यहाँ पे मैंने 3 किया, लेकिन हम 4 हो चुके हैं आउटफिट में, क्योंकि एक जो क्रेट में एहसान भाई का था वहाँ तो मैं काउंट ही करना भूल गया था यार। खैर, हम एक्स्ट्रा एंड में गिन लेंगे। फिलहाल हम काउंटिंग के हिसाब से चलते हैं। ये हो गए 4, एहसान भाई का हम एंड में गिन लेंगे, ठीक है। ये क्रेट एक और पड़ी थी, हम इसमें भी आए फ़ौरन से पिक करने के लिए, और हमने फ़ौरन से पिक कर लिया 5। अब ये फ्री का सूट मिला, तो मोस्टली क्रेट्स में हमें सेम वाइट सूट मिल रहा था, पर फिर भी हम जितना ज़्यादा पिक कर सकते थे हम करने वाले थे। 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गए। एक बंदा सामने से भाग के आ रहा होता है बेचारा सादा सा, उसको जैसे मैं स्पॉट करता हूँ मैं उसको डाउन करने की ट्राई करूँगा, और मैं याद कर लेता हूँ कि इसकी क्रेट यहाँ पर है, हम बाद में पिक कर सकते हैं। और पब्लिक, यहाँ पे जैसे एक स्क्वाड वाइप आने वाला है ना, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी मज़े का आने वाला है। एजाज भाई को हमने यहाँ पे डाउन कर दिया, और अंदर अंदर आता हूँ तो यहाँ भी क्रेट्स का ढेर लगा होता है। अरे भाई माशाल्लाह, मैंने आपको कहा ना पब्लिक, बहुत ही ज़्यादा बंदे आए थे यहाँ पे। तो ये 9th आउटफिट हो गया हमारा, और ये 10th आउटफिट हो गया हमारा, ठीक है पब्लिक। बाकी एक एक्स्ट्रा वाला याद रखना यार, ये ना आप लोग भूल जाओ और फिर एंड में गड़बड़ हो जाए। तो पब्लिक, उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ छोटे से टावर में, जिसको हम रेडियो टावर या कुछ भी कह सकते हैं, मिलिट्री बेस का। यहाँ पे भी एक और स्क्वाड घूम रहा था। 11 हो गए और 12 हो गए। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ ना, मैं उनको बुलाता हूँ, टैप टैप देके अपनी साइड पे कि आ जाओ ज़रा फाइट ले लो हमसे। और फिर वो जो ना ओपन में बड़ा ऐसा खतरनाक वाला पुश कर रहे होते हैं सारे, कि छोड़ेंगे नहीं इसको, अकेला है, इसको मारेंगे, बैंड बजाएंगे। उन्होंने ये सारा एरिया क्लियर किया होता है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनको भाई। 14 आउटफिट तक हम पहुँच जाते हैं, ये मतलब 13 तक पहुँचे, सॉरी मैंने वापस से अपने वाला पहन लिया। 13 हो गए। अभी देखो ओपन से रश कर रहा है, एम रख के अपने ऊपर। भाई साहब ऐसे कैसे लो, तो मैंने काफ़ी कर दिया इसको,
जैसे मैं लेफ्ट आता हूँ, 2 और पुश कर रहे होते हैं। यहाँ मैंने पहले को डाउन किया, ठीक है, फिर दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने फिर दूसरे को डाउन किया पब्लिक, अब तीसरा आ रहा है। और तीसरा जो बंदा है वो काफ़ी अच्छा ट्राई करता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि सामने बाबा जी हैं, नूबड़े बाबा जी। इनको तीसरे बंदे को डाउन किया, एस टी एफ फ्यूरी और एस टी एफ लकी को डाउन करके यहाँ पे हमने फिर मजे से लूट की क्रेट्स की, और हम साथ साथ आउटफिट भी चेंज करके गिनती जारी रखेंगे। क्योंकि पब्लिक, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि यार हम इतने ज़्यादा आउटफिट कलेक्ट करने में कामयाब कैसे हो जाएंगे यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने ज़्यादा जमा कर लो एक मैच से, और वो भी सोलो खेल के, ठीक है। 15 हो गए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप स्क्वाड में खेलो तो आपके स्क्वाड वाले भी रश करेंगे और वो आपकी क्रेट्स ढूंढने में हेल्प भी कर सकते हैं, पर आप सोलो खेलो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पब्लिक हमने 17 जमा कर लिए थे, और शायद ये मैं चेंज कर चुका हूँ। जो मैं चेंज कर चुका हूँ वो मैं काउंट नहीं करूँगा। मैंने बड़ी एहतियात से काउंटिंग की थी, लेकिन एंड में ना मेरे से थोड़ी सी वो शुरू में गलती हो गई कि एजाज भाई जो थे हमारे, उनका क्रेडिट मैंने काउंट नहीं किया। खैर पब्लिक, हम लोग फ़ौरन से आके दुड़की लगाते हैं, और यहाँ पे 2 और क्रेडिट्स पड़ी होती हैं, तो इनसे भी मैं फ़ौरन से उठाऊंगा। आपको याद है जो मैंने एक बंदा मारा था, मैंने आपको कहा था इनकी क्रेडिट हम लेट जाके लूटेंगे, वो भी क्रेडिट मुझे याद थी, और हमारी काउंटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मिलिट्री बेस में आप आइडिया लगा लो कि 19 क्रेडिट्स हम लोग लूट चुके हैं, ठीक है, मिलिट्री बेस में ही। सामने से मैंने टेस्ला उठाई, पब्लिक मैक्लेरन खड़ी थी, हमने अपनी चिकनी चमेली, सॉरी डासी खड़ी थी, अपनी चिकनी चमेली उठाई, और फ़ौरन से मैं जाता हूँ उस वाली क्रेट पे जो बंदा हमने मारा था, और हमने डिसाइड किया था कि इसको बाद में लूटेंगे। इसको आके लूटते हैं पब्लिक, और यहाँ पे हमारी 20 क्रेट मतलब 20 आउटफिट्स हो जाते हैं सिर्फ मिलिट्री बेस यानी मुल्तान में। पब्लिक फिर एक फ्लेयर चली होती है, और मैं फ्लेयर को चेस करते करते काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद पहुँच जाता हूँ पोचिंकी, जिसका नाम हमने पिंडी रखा होता है। यहाँ पे मुझे फाइनली फ्लेयर ड्रॉप का स्मोक नज़र आ जाता है, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई वहाँ पर जाया जाए, और वहाँ से भी जो है आउटफिट्स कलेक्ट किए जाएँ। और मैं किल्स को तो अपना देखना ही भूल गया था कि मेरे कितने किल्स हो गए। मेरे किल्स माशाल्लाह बहुत अच्छे चले गए थे, और हमने आउटफिट्स भी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा जमा कर लिए थे। तो भाई ये जो साइड में होता है चर्च के सामने वाला स्क्वाड हाउस यानी एनोनिमस हाउस, हम यहाँ पर आ जाते हैं। फ़ौरन से अपनी चिकनी चमेली को हमने रोका, और मैं ना पब्लिक, मैं इधर जानबूझ के रोका था क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़ाइट लेने का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो मैं आ जाता हूँ गोल्डन हाउस की छत पे। जैसे ही मैं थोड़ी लेफ्ट साइड जाता हूँ, मुझे एक ना एनाकोंडा नज़र आएगा, समझ रहे हो ना आप। अभी आप बोलेंगे एनोनिमस भैया एनाकोंडा बोल के दिखाओ, तो हम ज़रूर बोलेंगे भाई। जैसे वो हमें नज़र आएगा, कहाँ गया वो रे भाई, अले 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 अले, हमने तो आपका देखा ही नहीं, एनाकोंडा। यहाँ पर मैं फ़ौरन से डाउन किया यासिर भाई को, और इनको फ़ौरन से फिनिश भी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यासिर भाई रिवाइव हो जाए, हमें फिर से भाई को फाइट लेके नॉक करना पड़े। पब्लिक की देखो गन ग्लिच हो गई भाई के शीशे में से, और लेकिन शीशा तोड़ना जरूरी है, हमारा नेट नीचे आ जाएगा। शीशा मैंने तोड़ दिया, नेट निकाला, कुक किया, आई बटन से देखा भाई की एक और बार गन ग्लिच हो गई, और हमने 2 सेकंड पे नेट फेंका। पब्लिक इस गेम में मैंने बहुत ज़्यादा नेट से बंदे डाउन कर दिए थे। आईटी खान भाई को डाउन कर दिया, और फिर से हमारी बारी शुरू हो गई आउटफिट जमा करने की। भाई ये मेरी गली के कुत्ते इतना शोर कर रहे हैं, एक तो कमेंट्री नहीं करने देते। पब्लिक 21 हो गए। यहाँ पर आने के बाद हमने फिर से लूट की, और फ़ौरन से अपनी लूट को, अपने आउटफिट को बढ़ाते हुए हमने 22 कर दिया। यहाँ पे मुझे MG3 मिल गई थी, जो कि लाइट मशीन गन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और आप इससे स्प्रे भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, और साथ में आप इससे क्लोज रेंज में भी बंदों को बहुत आसानी से डाउन कर सकते हो। इसलिए मैं फ़ौरन से पिक कर ली LMG लाइट मशीन गन, और फिर अपनी लूट कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद बाबा जी जो हमने पता नहीं क्या नाम था भाई का, यासिर, सॉरी मुझे याद है, यासिर भाई की क्रेट थी, वहाँ मैं जैसे जाने लगा। लेकिन यहाँ पे तो पूरे आउटफिट का पटारा पड़ा हुआ था, अभी पूरी की पूरी अलमारी पड़ी हुई थी कपड़ों की यहाँ पे। तो मैंने फ़ौरन से यहाँ पे भी स्विच करने लग गया। मैं आउटफिट 23 हो गए, 23 के बाद 24 हो गए, 24 के बाद मैं नेड और एमो उठा ली, और आगे आया तो एक और ग्रेड पड़ी थी, यहाँ पे हमारे 25 हो गए। शायद फ्लेयर पे फाइट हो चुकी थी, और फिर हम गए यासिर भाई की क्रेट पे। तो हमारे आउटफिट जो चेंज हमने करने थे वो 26 हो जाते हैं माशाल्लाह। ठीक है पब्लिक, अब हमें जाना था जोन, क्योंकि जोन जा चुका था तकरीबन 1400 मीटर्स दूर, और 2 मिनट थे जोन आने में। तो मैं फ़ौरन से जोन की तरफ भग लिया। अब मैं फ्लेयर उठा लेती है, क्या पता फ्लेयर का मिशन हो तो काउंट हो जाए, और एक बार ड्रॉप पे भी नज़र डाल देते हैं, क्या पता कोई ढंग की चीज़ मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमने फ़ौरन से टेस्ला यानी चिकनी चमेली उठाई, और मैं बंदे ढूंढने लग गया। पब्लिक बहुत धक्के खाए बंदे ढूंढने के चक्कर में, वो मैं आपको थोड़ा कुछ सेकंड्स में दिखाऊंगा। अभी देखो फ़ौरन से पहुंच जाए स्कूल के बाद अपार्टमेंट्स के बाद हमारा सफ़र रुकता नहीं, हम रोज़ो यानी पेशावर पहुंच जाते हैं, और पेशावर के बाद हम लोग यासना पॉलियाना यानी इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्क्वाड मिलने वाला है, और मैंने आपको कहा ना पब्लिक कि आप पुराना एनोनिमस
आपको नज़र आएगा, जो कि नेट से इतने बंदे मारता था, इतने बंदे मारता था। अब मैं नेट से वाकई इतने ज़्यादा बंदे मारे ना, कोई 7-8 बंदे मैंने इस मैच में नेट से फोड़े थे, और आप देख के इन्जॉय करोगे। इन्होंने खुद बुलाया मुझे, पोजीशन अपनी दी फायर करके, और मैं फ़ौरन से इनकी तरफ पहुंच जाता हूं बाबा जी। पब्लिक एक बंदा इसी बिल्डिंग में था, बाकी 7 वाली बिल्डिंग में थे, तो मैंने बिना लेट के LMG निकाली, और जो सोलो बंदा था पहले उस पर रश कर दिया कि टाइम ज़ाया किए बगैर एक बंदे पे रश कर देते हैं, ताकि उसके टीममेट को कवर देने आए, उससे पहले हम उसको डाउन कर चुके हैं, और एक तरीके से हमें एडवांटेज हो जाए। भाई साहब पहले से बैठे थे रेडी, हमने फ़ौरन से डाउन किया, लेकिन शैतान 420 भाई के पास ना कपड़े नहीं है, जो कि बुरी बात है, हमें कपड़े चाहिए थे। फिर हमने एक नेट फेंका पब्लिक छत पे, और छत पे नेट फट जाता है। फिर एक मेंटल 420 से, सारे 420 ही थे भाई यहाँ पे। शैतान को मार दिया, मेंटल को नॉक कर दिया। फिर मैं छत पे आता हूँ पब्लिक, मुझे ना यहाँ पे शक होता है कि कोई है साथ में ना। फिर मैं जैसे जंप करने लगता हूँ, बंदा होता है, मुझे गोलियाँ मारता है, पर मैं नॉक नहीं होता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच जाता हूँ। पर यहाँ मैं मरते मरते बचा, और वैसे भी मैंने नॉक नहीं होना था, मैंने डायरेक्ट मर ही जाना था। भाई साहब ये अचानक से मैं इसको डाउन करने में कामयाब हो गया। मुझे आइडिया नहीं था ये डिवाइन 420 एक और 420 या हमें यहाँ मिल जाएगा भाई, लेकिन फाइनली हमने डाउन कर दिया भाई को, मेडकिट लगाई, और पब्लिक फिर मैंने निकाल लिया नेट, क्योंकि मुझे पता था ये रिवाइव लेने के लिए छत पे जाएगा, और छत पे बैठे हुए बंदे नीचे देखने के लिए विंडो के पास लाजमी होंगे। पब्लिक नेट देखना कितना लेट फेंका था मैंने, 2 सेकंड मतलब ऑलमोस्ट 1 सेकंड में फेंका, और कातिल 420, डिवाइन 420, मेंटल 420, सबके सब एक ही नेट से फट गए। और पब्लिक हमने 3 किल्स एक नेट से किए, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मज़ा आ गया। इन तीनों के पास भी कपड़े नहीं थे, और जो चौथा मारा था उसके पास भी कपड़े नहीं थे। भाई ये 4 आउटफिट हमने इतने मिस किए ना, मैं यहाँ पे भी ढूंढता हूँ क्या पता इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप क्यों, पर इनके पास यहाँ पे कपड़े नहीं होते। अरे भाई आप कपड़े पहन के आ जाते तो हम और ज़्यादा आउटफिट जमा करने में कामयाब हो जाते। पर मुझे इतना दुख होता है यार, मैं दोबारा भी चेक करता हूँ क्या इनके पास सच में कपड़े नहीं है। भाई वेस्ट थी, तो हमारी काउंटिंग यहाँ पे रुक जाती है। 4 बंदे मारने के बावजूद भी हमें एक भी आउटफिट नहीं मिलता जमा करने के लिए। मैं ढूंढ रहा था छत पे, पर छत पे भी नहीं होता। फिर फाइनली तंग आके मैं टेस्ला में यानी चिकनी चमेली में बैठ जाता हूँ। हम यहाँ से निकल जाते हैं और ज़्यादा बंदे ढूंढने के लिए, और अपनी आउटफिट्स की जो काउंटिंग जारी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। पब्लिक ड्रॉप पर आते हैं, ओम होती है, लेकिन मैं ओम चलाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोलो खेल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक स्प्रे वाली गन हो और एक क्लोज रेंज वाली गन हो। और मेरे पास वैसे भी 8x नहीं था, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप में लेवल 3 भी होता है, लेकिन मेरे पास लेवल 3 का ऑलरेडी था। फिर से मैं बंदे ढूंढने निकल जाता हूँ। पब्लिक जैसे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा जंप कर रहा होता है, उसके अलावा उसके टीममेट फाइट ले रहे होते हैं। लेकिन पब्लिक आप जो जंप कर रहे थे वो शायद बाद में फाइट लेने लग गया था बंदा, लेकिन मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप फाइट ले लिया करो। पबजी को हम पबजी के रूल्स के हिसाब से खेलेंगे, बस आप सपोर्ट करते रहा करो यार। लेकिन आप ना मतलब जब हम संडे वाली वीडियो बनाते हैं डिस्कॉर्ड पर आके आप साथ खेल लिया करो रूम। मतलब जो रूम बनता है ना पब्लिक के लिए, मतलब उसमें बैन का या किसी चीज़ का ख़तरा नहीं होता, वो हमने कस्टम बनाया होता है। कस्टम में मतलब समझ लग जाती है मीटअप वगैरह की, लेकिन यहाँ पर नहीं। पब्लिक क्लासिक में बड़ा काम गड़बड़ हो जाता है। कुछ बार ऐसा होता है कि रैंडम भी साथ होते हैं, फिर रैंडम मार देते हैं। नेट निकाला पब्लिक, मैंने जैसे कहा था कि नेट आपके एनोनिमस के आपको वापस से नज़र आएंगे। एक बंदा हमने डाउन किया, दोबारा दूसरा नेट वहाँ पे फेंका काफ़ी कुक करके, और दूसरा नॉक भी निकल के आ जाता है हमारा। ठीक है पब्लिक, 2 नॉक हो जाते हैं। अब मैं तीसरा नेट भी दोबारा वहीं फेंकता हूँ, और इससे मुझे किल कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट कर ली थी कि मेरे 15 किल थे और 17 हुए हैं, तो 2 ही मरे हैं, तीसरा बंदा इनका नहीं मरा। और मैंने 3 बंदे देखे थे, तो उस तीसरे बंदे को ढूंढने के लिए मैंने डिसाइड किया पहले तो मैं बूस्ट करूँगा, और उसके बाद जो है ना मैं गाड़ी का यूज़ करूँगा। पब्लिक देखो, समटाइम आप ना 4 बंदों को भी ठिकाने लगा देते हो, लेकिन समटाइम एक बंदा आपके लिए ना बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो इसलिए ना मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने फ़ौरन से पहले बूस्ट किया, एड्रेनलिन लगाई भाई, जिसको हम एड्रेनलिन पता नहीं क्या बोलता था मैं, और आप मेरा मजाक उड़ाते थे। और इसके बाद पब्लिक मैं अपनी गाड़ी में ढूंढने लग गया बंदा। यहाँ पे मुझे इनका एक बंदा नज़र आ जाता है, और मैं फ़ौरन से रुक गया कवर में दरख्त की, और एक और बंदा, इतने ज़्यादा बंदे नेट से फाड़ने के बाद दोबारा भाई, पहले मैंने गन निकाली, फिर मैंने कहा नहीं यार एक और बंदा नेट से फाड़ना चाहिए। वो बेचारा मारता रहा, फिर पत्थर के कवर में चला गया, और मैंने 3 सेकंड में नेट फेंका, और नेट अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जाके फटता है, और यहाँ पे अनुष को भी डाउन कर दिया जाता है। अब बारी है भाई आउटफिट उठाने की, क्योंकि पहले ही हम इतने कम आउटफिट उठा पाए हैं। 4 हमारे मिस हो गए आउटफिट, जिसका मुझे अभी भी दुख हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेके जा सकते थे अपनी गिनती को। पब्लिक 27 हो चुके हैं, ठीक है। 16 में ये मैं कर रहा हूँ पब्लिक अपना रिकॉर्ड, और हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर आपको ये चैलेंज पसंद आता है। फिर हम नेक्स्ट ग्रेड पर आते हैं, और हमारे यहाँ पे काउंटिंग 28 पहुँच जाती है। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारी 29 पहुँच जाती है, और उसके बाद पब्लिक हम चले जाते हैं और बंदे ढूंढने के लिए। लेकिन आपको याद हो हमने एक क्रेट की मिस भी की हुई है, तो हम वो एंड में काउंट करेंगे। थोड़ा सा कह रहा हूँ, तो एक भाई भाग के ना पब्लिक इस घर की तरफ आ रहे होते हैं, और मैं जैसे ही उनको देखता हूँ मैं फ़ौरन से रुक के, मुझे डर था कि यहाँ से स्प्रे देंगे, मैं प्री फायर मारने लग जाता हूँ,
और वो आया भी था स्प्रे देने, लेकिन मेरे प्री फायर की वजह से वो रुक जाता है। मैं बिना टाइम ज़ाय के घूम के आ जाता हूँ एक साइड से और यहाँ पर आके ना इस भाई को डाउन कर देता हूँ, जो कि इनका नाम था इमरान MD के भाई। और इनको डाउन करने के बाद इनका आउटफिट उठाएंगे और अपनी आउटफिट की काउंटिंग को ज़्यादा करेंगे फ़ौरन से। अब हमारे आउटफिट 30 हो चुके हैं, जो कि एक छोड़ के, ठीक है पब्लिक। 4 बंदे रह गए थे, जिसमें से एक तो मैं हूँ, बाकी रह गए 3। तो मैं चाहता था कि 3 के 3 का आउटफिट उठा लिया जाए। मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा पब्लिक, उनको आसानी से मिल नहीं रहे थे, धक्के काफ़ी खाने पड़े। लेकिन फाइनली मुझे एक बंदा ना लेटा हुआ नज़र आ जाता है। तो जैसे मुझे ये बंदा लेटा हुआ नज़र आया, मैं उसको डाउन करने के लिए स्प्रे करने के लिए लेटा, पर यहाँ पे मेरे पास सही एंगल नहीं था। मैं थोड़ा सा राइट जाके लेटता हूँ, लेकिन ये ना स्नेक खेल रहा होता है, तो इसलिए ये पत्थर के कवर में आने में कामयाब हो जाता है, वरना शायद नॉक हो जाता है। फिर मैं बिना टाइम ज़ाय के अपनी चिकनी चमेली उठाता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि भाई जाया जाए, इसको डाउन किया जाए, क्योंकि इतना ऑलरेडी मैं टाइम लेट कर चुका हूँ। वहाँ पर भी बंदा होता है, पता नहीं पत्थर होता है। मुझे मतलब दूर से रेंडर हो रहा था बंदा, लेकिन जूम करके देख रहा था तो पत्थर, ऐसा शक हो गया था मुझे। शायद मेरा शक ही था वो पत्थर था, पता नहीं पब्लिक। फिर मैं अपनी टेस्ला को लेके बंदे ढूंढने के लिए निकलता हूँ। मुझे ना यहाँ पे एक उसके अलावा भी एक और नज़र आ जाता है। इसने मुझ पे गोलियाँ चलाई, मेरी गाड़ी की हेल्थ वैसे ही कम थी, तो मैं घुमा के ना दूसरी साइड से लेके जा रहा था, और मुझे यहाँ पे एक और स्नेक नज़र आ जाता है, एक और सांप, एक और एनाकोंडा हमें नज़र आ जाता है। तो मैंने भाई इस वाले को तो कुचल दिया अपनी टेस्ला के नीचे, और आगे वाले के पास जाके पब्लिक ये भी मुझे मारने वाला था। मैं 2-3 बार इस मैच में मरते मरते बचा, मौत को छू के टक से वापस आ गए हम। वो तो शुक्र है मैं लेट गया था, शाकिर भाई गाड़ी पे गोलियां मारने लग गए थे, और यहाँ पे मेरी हेल्थ आधी चली जाती है। मैं फ़ौरन से अपनी हेल्थ पूरी करूँगा, और फिर शाकिर भाई का आउटफिट उठाना, और पीछे जो नॉक किया था उसको कंफर्म करके उसका भी आउटफिट उठाना है। तो मुझे लग रहा था शाकिर भाई के वही टीममेट थे और वो भी मर गया होगा और उसकी क्रेट पड़ी होगी और जाके आउटफिट उठा लूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तीनों टीममेट्स होने वाले हैं। पब्लिक मैं मरते मरते बचा हूँ, आप हैरान हो जाओगे। ये हमारे 31 हो गए सूट, ठीक है पब्लिक, आउटफिट। अभी आप देखना मैं उसकी क्रेट ढूंढ रहा हूँ कि यार ये शाकिर का टीममेट होगा तो मुझे 2 किल मिले होंगे। अब मैं यहाँ पे मज़े से ढूंढ रहा हूँ क्रेट। पब्लिक वाकई में बहुत गड़बड़ हो गई थी, आप यकीन करो। वो मुझे नजर आया, मैं उसको मारने लगा, लेकिन तो वही था जिसको मैंने रिवाइव दिया था पब्लिक। और अभी आप देखना यहाँ पे हमारे साथ होता क्या है। मैंने देखा जोन आ रहा है, मैं वापस जोन में भागने लगता हूँ, अचानक से वो मुझे मारने लग जाता है। मैं लेटा, मेरी आधी हेल्थ चली गई, मैं फ़ौरन से प्रोन होके डाउन करने में कामयाब हो गया इससे पब्लिक, और वरना अपना काम खराब हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है भाई। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई या गेम में कोई भी किल पसंद आया, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और यहाँ पे हम जाके इन दोनों की भी आउटफिट उठा के कलेक्ट करेंगे। बाकी पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। यहाँ में हमने 33 आउटफिट कर लिए थे और एक हमने मिस किया था, तो टोटल 34 आउटफिट का हमारा अपना रिकॉर्ड है। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना यार, वीडियो के एंड में मैं भी पढ़ लूँगा, हम सबको सवाब मिलेगा। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आपको गिली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।